शिव की परम वांगमयी दिव्यमयी कथा का आज हम लोग गान करने को बैठे हैं, श्रवण करने को बैठे हैं। ऐसे विचार मन में तभी आते हैं जब स्वयं भोलेनाथ कृपा करते हैं। ये संसार में हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। आप देखो ना, जितने लोग यहाँ बैठे हैं आज बाबा ने उतने पर ही कृपा की है, सभी पर नहीं। कथा का प्रेमी बहुत है ये क्षेत्र, और छत्तीसगढ़ तो वैसे भी राम जी की ननिहाल है। माता कौशल्या इसी छत्तीसगढ़ की धरा की तो थी। जो ब्रह्मांड के नायक को अपने गर्भ में रखने का सामर्थ्य रखती है, वह माता इसी धरा की। तो इस धरा पर रहने वाले बड़े विनम्र, बड़े कोमल। मैं कल जब झारसुगुड़ा से आ रहा था तो उड़ीसा खत्म हुआ और छत्तीसगढ़ जब शुरुआत हुई तो एक जगह बोर्ड पर लिखा था, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ऐसा लिखा था बोर्ड पर। छत्तीसगढ़ शुरुआत हुई तो पहले मैं पूछ रहा था कि भाई छत्तीसगढ़ अब शुरुआत हो गई क्या? बोले नहीं, अभी तो उड़ीसा चल रहा है। लेकिन जब छत्तीसगढ़ की शुरुआत हुई तो मुझे पूछना नहीं पड़ा, जैसे ही बोर्ड पड़ा हमने कहा आ गया छत्तीसगढ़। तो ये भूमि पर रहने वाले तो सभी कथा के प्रेमी हैं, भगवान के प्रेमी हैं। लेकिन वही लोग पहुंच पाते हैं जिस पर स्वयं भोलेनाथ कृपा करते हैं। बाबा तुलसी भी मानस में कहते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि जाहि पर होई, पाव देई एहि मार्ग सोई, 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 पाव देई मार्ग सोई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि भगवान की जब अति कृपा होती है तब ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। जन्म जन्मांतर जीव जब पुण्य करता है तब भाग्य बनता है, और भाग्य उदित हुआ तब भगवान की कथा मिलती है। हर किसी को नहीं। आप जितने लोग यहाँ पंडाल में बैठे हैं, आज बाबा ने उतने ही लोगों को बुलाया है। हम अपनी इच्छा से थोड़ी आए हैं साहब। उरु प्रेरक रघुवंश मणि, हमारे हृदय में जो भी प्रेरणाएं उठती हैं ना, सब प्रेरणा देने वाले ठाकुर हैं। कई लोगों के मन में
कुसंग के विचार उठते हैं और कई लोगों के मन में सत्संग का भाव उठता है। ये केवल और केवल हरि कृपा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मनुष्य तन पाकर भगवान की कथा के प्रति प्रीति ना हो, तो ये हमारा दुर्भाग्य ही तो है। जिस तन को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। सोचो मेरे भाई बहन, परमात्मा ने वह तन हमको दिया है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। जिस तन को पाने के लिए बड़े बड़े देवता लालायित रहते हैं, तरसते रहते हैं, परमात्मा ने हमको वो तन दिया है। इस तन को पा करके भी भगवान की कथा में मन न लगे, कथा के प्रति भाव न जगे, मन में भक्ति न आवे, मोक्ष के मार्ग पर चलने की कामना न जगे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। फिर तो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, फिर तो मनुष्य के रूप में हम पशु ही हैं। मनुष्य में और पशुओं में केवल ज्ञान का ही तो अंतर है। आहार निद्रा भय संतति तुम सामान्य में तत् पशुभिर्नराणां ज्ञानम हितेषाम् अधिकम विशिष्टम ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय संततित्व, ये मनुष्य और पशुओं में दोनों में बराबर है। हमारे भी बच्चे होते हैं, पशुओं के भी बच्चे होते हैं, हम भी खाते हैं, पशु भी खाता है। हमें भी डर लगता है, पशुओं को भी डर लगता है। तो अंतर क्या है? तेषाम ज्ञानम ही अधिकम विशिष्टम, केवल ज्ञान का अंतर है हमारे में और पशुओं में, विवेक का अंतर है। ज्ञान के रहते भी यदि हम अपने जीवन को विषयों में लगाए रखें तो हम में और पशु में अंतर ही क्या है। बड़भागी हैं वे जो समय निकालकर भगवान के चरणों का आश्रय करते हैं, ठाकुर के चरणों का आश्रय करते हैं। आज भगवत कृपा से हमें भगवान शिव के इस महापुराण की गाथा का अवसर मिला है। 7 दिनों तक हम लोग इस महान ग्रंथ का आश्रय करेंगे। पता 18 पुराणों में शिव महापुराण का चौथा स्थान है। एक बार भी जिसने जीवन में शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ली वह नरक तो नहीं जाता है, ये कन्फर्म है। बहुत महिमा है साहब। 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण में और 24,000 श्लोक और सप्त संहिता वाला यह दिव्य श्री शिव महापुराण। बहुधा लोग शिव महापुराण से अनभिज्ञ रहते हैं, अपरिचित रहते हैं, लेकिन कुछ समय में मैंने देखा शिव महापुराण के प्रति भी लोगों का भाव बड़ा बढ़ा है। शिव पुराण में ऐसा लिखा है कि जिसने 7 बार शिव महापुराण की कथा सुन ली या पढ़ ली उसके ऊपर साक्षात भोलेनाथ की कृपा हो जाती है, और कभी कभी तो भोलेनाथ स्वयं प्रत्यक्ष उसको दर्शन दे देते हैं। ऐसी भगवान शंकर की कृपा। एक बार भी जिसने प्रेम से, श्रद्धा से, निष्ठा से शिव महापुराण की कथा सुनी हो, स्वयं भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। ये तो हमारा आपका सौभाग्य है। बहती हुई ये कथा की धारा हमारे आपके बीच में आई। बड़े बड़े मुनियों को भी ये कथा दुर्लभ है साहब। बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग कंदराओं में बैठे रहते हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं, उनके लिए भी कथा दुर्लभ है। हम आप तो परम सौभाग्यशाली हैं, सद्भाग्यशाली हैं।
आयोजक परिवार के द्वारा कथा की कृपा हम पर भी हो गई। भाई जैसे गंगा को लाने वाला भगीरथ एक होता है, लेकिन जब भगीरथ गंगा को लेकर आते हैं तो गंगा स्नान करके भवसागर पार होने वाले करोड़ों करोड़ों भक्त गंगा में स्नान करते हैं और अपने आप को धन्य करते हैं। तो इस कथा को लाने वाले ये 2-3 लोग, पटेल और प्रदीप जी, दिगंबर पटेल, महेंद्र पटेल, प्रदीप जी और उनके साथ पूरी टीम भी है। तो लाने वाले भगीरथ तो ये, और इस भागीरथी में स्नान करने वाले हम हजारों भक्त। हमारे आपके सौभाग्य के कारण भी ये कथा बहती उस धरा पर आई है। शिव महापुराण की कथा में भक्ति भी है, ज्ञान भी है, क्योंकि भगवान शंकर स्वयं बोधमय है, ज्ञानमय। रामायण के बालकांड में भी बाबा तुलसी जब शिव जी का परिचय देते हैं, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। ऐसे भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूं। शिव को हम प्रणाम करते हैं जो बोधमय है, ज्ञानमय है, जिनकी शरण में चले जाने पर टेढ़ा चंद्रमा भी जगत वंदनीय हो जाता है। ऐसे भगवान महेश की हम वंदना करते हैं, ऐसे भगवान शंकर को हम प्रणाम करते हैं। शिव को प्रणाम किया जो बोधमय है, जो ज्ञानमय है। तो इस कथा में ज्ञान भी है, भक्ति भी है, वैराग्य भी है और अंत में मोक्ष भी है। यह कथा केवल मुक्ति नहीं देती है, भुक्ति भी देती है। मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष भी देती है, काम चाहने वाले को काम देती है, अर्थ चाहने वाले को अर्थ देती है, धर्म चाहने वाले को धर्म देती है। अद्भुत ये भगवान शंकर की कथा हमारे आपके सौभाग्य के कारण बहती हुई हम सब के बीच में आई है। अभागे ही होते हैं वे लोग जो मनुष्य तन पा करके भी भगवान शिव के चरणों से दूर होते हैं। भगवान भोलेनाथ को तुम्हारा धन नहीं चाहिए, एक लोटा जल चढ़ा दो बाबा तो उसमें भी प्रसन्न है। हाँ, और ऐसा नहीं कि मंदिर में ही आप अपने उंगलियों से भी शिवलिंग का स्वरूप बनाकर उस पर भी यदि जल चढ़ा देते हैं, हमारे भोलेनाथ उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। अपने हाथों में ही जल चढ़ा दो। ये बीच की उंगलियां उस तरह से शिवलिंग बना करके आप उसमें ही यदि जल चढ़ा दें, बाबा तो उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव समान दाता नहीं। रीझ जाए भोलेनाथ तो रावण को सोने की लंका दान दे दिया साहब। तीनों लोकों में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले हमारे भोलेनाथ। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।